हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हम लोग आप लोगों को एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों को पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। पूरा का पूरा फ्री कंटेंट आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए तो पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले नीचे जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए, नहीं तो फिर जो हम लोग वीडियो लाने वाला है ना फ्री कंटेंट फ्री में, वो आप लोग बहुत मिस कर दोगे। तो पहली बात तो ये, आप सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छा लगेगा तो जरूर आप उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम लोग पूरा कंटेंट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो कि आपके आपके बीकॉम बीए और बीएससी के सबके फर्स्ट सेमेस्टर में डाला गया है एनईपी में, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा फॉलो करोगे। यदि आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो मेरा, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप जाके वो वीडियो पहले देखो, शुरुआत वाले वीडियोस को देखो, उसके बाद लाइन से करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। ये जो मैं पीडीएफ जो मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए होगा तो नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को फिल करना, हम लोग आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फ्री कंटेंट हम आप लोगों का वेट कर रही है। आप पहले वो फॉर्म को जरूर से भरिए, उसके बाद हमारा टीम जो है आपसे कनेक्टिविटी बैठाएगा, तब आपको फ्री कंटेंट और सारे के सारे हमारे पूरे कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक, सेकंड क्लास, पहला क्लासेस में हम लोग पढ़े थे व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है। प्रिएम्बल प्रिएम्बल का मतलब यदि मैं बात करूं ना दोस्त, प्रिएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस। क्या होता है बताओ? प्रीफेस। सर ये प्रीफेस क्या होता है सर? प्रीफेस का मतलब होता है, समझ लो, जैसे हम लोग कोई भी बुक, एनसीईआरटी का कोई भी बुक, सीबीएसई बोर्ड से यदि आप हो तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी का कोई भी बुक यदि आप खरीदते हो, खरीद के आप जब देखते हो ना तो फर्स्ट पेज में आपको प्रिएम्बल देखने को मिलेगा। प्रिएम्बल बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉपी, किसी भी बुक के आगे में हम लोगों को लिखा रहता है ना कि ये बुक के अंदर में आप क्या पढ़ने वाले हो। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट पेज, जहां पे ये लिखा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, किस चीज के बारे में बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इस ये जिस कागज में लिखा हुआ है उसे बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते था? प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल को कई सारे लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से उसको बताए। कई सारे लोग प्रियम्बल को बोलते हैं कि इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेटली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये आत्मा है। कई सारे लोग बोले कि ये आइडेंटिटी है। क्या है बताओ? ये आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, ये क्या है? आइडेंटिटी है। कई सारे लोग क्या बोले, ये आइडेंटिटी कार्ड की तरह इसको यूज करो भाई। ये क्या है? आपने अल्टीमेटली एक आइडेंटिटी कार्ड है ये। ठीक है, समझे क्या बात सर? यस सर। तो अल्टीमेटली प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज अ फ्री पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां के अंदर में लिखा हुआ कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन आगे किस बारे में बात कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक अ जिस्ट ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसका एक जिस्ट है। सर थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए। आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड बताया था, बट फिर भी मैं प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, हम लोगों को आपको पता है, देखो देश पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है किसका? यूएसए का। किसका था बताओ? यूएसए का। हम लोग यूएसए का थोड़ा बहुत वही कॉपी पेस्ट मान लिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिए। तो देखो ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो चालू हो रहा है ना, वो चालू हो रहा है ये लाइन से। देखो क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या बताना चाहता है, देखना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम लोग किसी के दबाव में या फिर किसी बाहरी शक्ति को यूज करके नहीं बनाए। ये हम लोग कौन बनाया? ये हम लोग खुद बनाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बनाया बताओ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कौन है? अरे भैया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात आ रहा था, जब देश आजाद का बात था, तो हमारे उस असेंबली को बनाया गया था जो सभी फैक्टर्स के ऊपर सोच सोच के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं। आपको पता है भीमराव अंबेडकर का नाम, जो जो हिस्ट्री में और जिंदगी में कभी, फ्यूचर में भी कभी हम लोग उसको भूल नहीं सकते, उनका नाम, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन, एक सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करने में मदद किया। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है देयर इज नो, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है सोवेरिटी। क्या होता है बताओ? सोवेरिटी मतलब क्या होता है सर? कोई बाहरी दबाव नहीं है, हम लोग ये खुद से ये बनाते हैं। और आपको पता है देश, इंडिया एक, इंडिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और देश का सबसे बड़ा, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा यदि किसी का कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, तो वो किसका रहा है? वो इंडिया का रहा है। सर आप पढ़ा रहे हैं, जिसे लग रहा है कि कोई नेता बोल रहा है। भाई पढ़ा भी तो रहे हैं नेता वाला चीज ना, पॉलिटिकल चीज, तो वो जोश तो चाहिए। यस सर। तो देखिए क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का पहला वर्ड का मतलब होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, का मतलब ये दिखाना चाहता है प्रियम्बल कि हमारा, देखो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन दिया, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल क्या, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया permits all other provisions of the Constitution of India, the fundamental aims of the Constitution to aim in India to give the power of people guidance। ठीक है, उसके बाद ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन इंडिया द पीपल आर सुप्रीम, इंडिया में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो जनता है। हम लोग ही अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको एमएलए और एमपी बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसको इलेक्ट करते हैं, और वो लोग हमारे पूरे देश को चलाते हैं। यही दिखाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, समझ में आया क्या बात? यस सर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द सिक्योर ऑफ ऑल सिटीजन। सर देखो ये तीनों का तीनों जो वर्ड है ना, अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर को बताता है। क्या बताता है बताओ? क्या बताता है बताओ? नेचर को बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से काम करेगा और क्या करेगा। जैसे सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्टिक क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये सारा का सारा जो चारों पांच वर्ड है ना, ये सारा का सारा वर्ड अपने आप में क्या दिखाता है? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रियम्बल का ये सब वर्ड क्या दिखाता है, तो क्या दिखाता है? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। जबकि मैं बात करूं ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, ये अपने आप में क्या दिखाता है पता है? अपने आप में ये ऑब्जेक्टिव को दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सर एक एक वर्ड का मतलब थोड़ा मेरे को समझा दीजिए सर, एक एक वर्ड का मतलब मेरे को समझा दीजिए सर। क्या होता है सोशलिस्टिक, क्या होता है सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखो सोवरेनिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया। सोवरेनिटी का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में बताए तो यहाँ पे अल्टीमेट पीपल ही गॉड है। अल्टीमेटली कौन है? पीपल ही, जो लोग है ना, लोग, देश के जो लोग है ना, वही क्या है? अल्टीमेटली भगवान है। और ये यही सारे के सारे देश को चलाते हैं। हम ही लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, और वही हमारे पूरे देश को चलाता है। सर सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है तुमको पता है? सोशलिस्टिक दो टाइप का इकोनॉमी होता है, एक सोशलिस्टिक और एक होता है क्या? कैपिटलिस्टिक। सोशलिस्टिक का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। ये देखो बेसिकली जो उस समय हम लोगों का महात्मा गांधी जी और प्लस जवाहरलाल नेहरू, ये दो जन का ये था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सोशलिस्टिक वर्ड यूज किया जाए। ये बेसिकली क्या था? सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि देश को चलाने वाला कौन होगा, अल्टीमेटली जो कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कंट्रोल तो पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, बट रियल में होता है ना, बाहरी आंखों से देखा जाए तो देश को चलाता कौन है सर? देश को चलाता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट को ही हम लोग सोशलिस्टिक की तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये अल्टीमेटली क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या पता है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का वेलफेयर करना। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये पब्लिक को भाई वेलफेयर दो, पब्लिक को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये पता है देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में इसको, इस तीन वर्ड को डाला गया, एक सोशलिस्टिक, एक सेकुलर, और एक था इंटीग्रिटी। समझ में आया क्या बात? ये तीन वर्ड को कब डाला गया? 42nd असेंबली में। ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस खाली सुनने का दरकार है। यस सर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखो सेकुलर का मतलब होता है, याद रखना सेकुलर, आप ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे, बहुत सारे मीडिया में भी इसका इसका जिक्र किया जाता है कि सर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। सर सेकुलर का मतलब होता है देयर इज नो रिलीजन इन अ स्टेट। इंडिया में कोई अपना एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। इंडिया में हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, सभी मिलके हम लोग एक साथ रहते हैं।
तो सेकुलर वर्ड का मतलब ये हुआ कि हमारा देश का कोई अपना कोई प्रोपेगेंडा या फिर अपना कोई रिलीजन नहीं है। हम लोग हर एक रिलीजन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और हमारे यहाँ पे सभी लोग एक भाईचारे की तरह रहते हैं। सर डेमोक्रेटिक, ये भी वर्ड आप सुने होंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सर डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है बताओ? ये डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पीपल। और क्रेटिक का मतलब होता है क्या? क्रेटिक का मतलब होता है रूल। अल्टीमेटली देश को चलाने वाला कौन है सर? देश को चलाने वाला पब्लिक है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोलते हैं। अब सब देखो, अभी तक ये सब वर्ड आप सुने होंगे, अभी इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो। इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हुआ कि इंडिया, द अल्टीमेट गवर्नमेंट, द अल्टीमेट इंडिया actually controls by the people, because we elect a particular person like MLA or MP, and who ultimate control the entire affairs of the कंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है सर? डेमो का मतलब क्या होता है? अब एग्जाम में यदि लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पीपल, एंड क्रेटिक का मतलब होता है रूल। तो अल्टीमेटली देश को चलाता कौन है सर? पीपल। पीपल ही चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो देखो, रिपब्लिक का आपको मतलब है, आपको ये बात पता है रिपब्लिक का एग्जैक्टली मीनिंग आपको पता ही होगा कि आपको पूरा देश का सबसे बड़ा बॉडी जो है पर्सन है, वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर। उसके ऊपर जो आते हैं, जो अल्टीमेटली कंस्टिट्यूट को कोई भी लॉ को ये कंसेंट करने के लिए सिग्नेचर लाया जाता है किसके पास से? सर वो लाया जाता है किसके पास से बताइए? प्रेसिडेंट के पास। इसको बोलते हैं रिपब्लिक। क्या है था बताइए? ये रिपब्लिक की तरह काम करता है। ठीक है। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। देखो जस्टिस, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्टिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली सबको जस्टिस दिया जाए, किसी को न्यायालय दिया जाए, किसी को न्याय दिया जाए, हर कोई को न्याय दिया जाए, जिसके साथ भी कोई जागती हुआ है तो उसको न्याय दिया जाए। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एक्सपेंशन बिलीव एंड फेथ ऑफ द वर्कशिप। भाई सब यहाँ पे देश में जितने भी लोग हैं, सभी कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने रिलीजन का आदर कर पाए, सम्मान कर पाए, और अपने अपने हिसाब से पूजा कर पाए। ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है यहाँ के गरीब हो अमीर हो, सब इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाए। और देखो रियल लाइफ में तो पता नहीं आप देख पा रहे हो, बट फिर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जितना जितना हक आपको पढ़ने का है, उतना हक सभी को है। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी। एंड फर्टर्निटी का मतलब होता है डिग्निटी के बारे में ये सब चीज। ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अल्टीमेटली देश हमारा एक है, एक यूनिट की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं फर्टर्निटी। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल का नीचे एक और पॉइंट हम लोग अभी थोड़ा सा रीड करा देता हूँ। देखो देखो इन आवर देखो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day or 26th November 1949 is to hereby adopt, enact and give the over ourselves this constitution अल्टीमेटली कब हुआ था? देखो यहाँ पे ये हुआ था तुम्हारा 26, ये देखो 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट याद रखना ये। ठीक है, बस ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो गया। हम लोग इसके बारे में अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हम लोग ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए क्या है देश का नेचर। हम लोग फिर भी नेक्स्ट क्लासेस का हमारा होगा जिसमें नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आया होगा। मैंने बहुत वीडियोस को बहुत शॉर्ट में रखा है। नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप फिल करना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम लोग उस जितने भी फॉर्म फिलअप रहेंगे वो सारे के सारे हम लोगों को 1 to 1 हम लोग जाके उसको कॉल करके हम लोगों को हम लोग उसको मतलब सपोर्ट देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, फर्स्ट सेमेस्टर्स के बच्चों को बहुत सारे दिक्कत हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्यूशन ही कहीं नहीं पढ़े, तो उनको एक फ्री का और एक समझ लो फ्री काउंसलिंग की तरह हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आप नीचे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसका भरपूर तरीके से यूटिलाइज कीजिए और जरूर से उसको फिल कीजिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।